नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दैनिक लोक भारती 62 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत है, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कार्य कर रहा है। तो इसी में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। इसी में हमने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें हमारे दर्शकों को घर बैठे अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा करना है, कैसे आयुर्वेदिक उपचार करने हैं, कैसे घरेलू नुस्खों से वो स्वस्थ हो सकते हैं, इसके लिए हम पैनल में रोज़ आए दिन एक नए डॉक्टर्स आपको संदेश देंगे, जानकारियां देंगे, जिससे अपने स्वास्थ्य को आप घर बैठे स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज के समय में देखें, सबसे बड़ा जो संक्रमण चल रहा है, तीसरी लहर कोरोना की आ गई है, जिसको ओमिक्रॉन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो बहुत सारे हम, क्योंकि पहली लहर भी कोरोना की देख चुके हैं, दूसरी लहर भी देख चुके हैं, और तीसरी लहर में आप देख रहे हैं कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, ज़्यादा डेथ नहीं हो रही लोगों की, मगर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं। उनसे जानेंगे कि इस संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है और हमारी जनता को उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सर। नमस्कार। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका लोक भारती डिजिटल में हमारे यहाँ स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं जैसे कि अभी तीसरी लहर आ गई है, और तीसरी लहर में हम देख रहे हैं पहली और दूसरी लहर की अपेक्षा संक्रमण बहुत तेजी से तीव्र हो गया है। तो इस तीसरी लहर से का क्या कारण है, मतलब कैसे लोग रोकथाम करें इसमें तीसरी लहर? जी। जैसा कि आज समाज में बहुत बड़ा वायरल अटैक हुआ है जी, इसको अटैक ही कहा जाए, 2019 से, दिसंबर 2019 से कोरोना के नाम से वो कोविड-19 वायरस फर्स्ट अटैक जब हुआ तो पूरा विश्व बहुत त्रस्त हो गया, लेकिन घातकता उतनी नहीं रही। इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हुआ। उसके बाद फिर इसका डेल्टा वेरिएंट आया सेकेंड वेव के रूप में, जो कि बहुत ही घातक रूप धारण किया और समाज को बहुत ही तहस नहस तरीके से जो है नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई और वैक्सीनेशन निर्माण करने की विधि अपनाई, वो बहुत ही कारगर साबित हुई। और उस वैक्सीनेशन का इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि सेकेंड वेव से भी ज़्यादा घातक ओमिक्रॉन नामक तीसरी वेव आई जो कोरोना की, लेकिन समाज में उतनी घातकता नहीं पहुंचा पाई जितना सेकेंड वेव ने पहुंचाया। जिन जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, उनके शरीर पर इसका बहुत असर नहीं हुआ। पॉजिटिव जरूर हुई है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आया। इससे ये साबित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोरोना वायरस हो या किसी प्रकार की वायरल डिजीज हो या बैक्टीरियल डिजीज हो या किसी प्रकार की डिजीज से ग्रसित क्यों ना हो, अगर उसने अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर रखा है तो उसके ऊपर उसका असर तो आएगा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये जो ओमिक्रॉन तीसरी वेव चल रही है कोरोना की, और संक्रमण भी इस समय बहुत पीक पॉइंट पे है। अब तो जैसा कि पेपर में आ रहा है, लोगों वैज्ञानिकों का एक प्रकार से अंदेशा है कि अभी डाउन स्टेज में जा रही है। तो इसका यही एक अर्थ है सबसे बढ़िया कि जो हमारे देश की सरकार ने व्यवस्था बनाई थी वैक्सीनेशन की, ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, और उसका यही रिजल्ट है कि अब की बार कारोबार से लेकर के कोई चीज़ ना तो रोकी गई और ना किसी व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाई। संक्रमण जरूर हुआ, लेकिन संक्रमण का प्रभाव नहीं हुआ और लोग सुरक्षित हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। इससे यही एक साबित हो रहा है कि हर व्यक्ति को स्वतः से, कोरोना वायरस हो, वैक्सीनेशन आप करवाए हो, इसके अतिरिक्त भी आप अपने इम्यून सिस्टम को प्राकृतिक तरीके से मजबूत रखने की कोशिश करें तो आप हर तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बताया कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया तो वो बहुत ही लाभप्रद रहा है। जिन्होंने डबल डोज ले ली हैं तो उनको ये वायरस क्या छू के निकल गया। नहीं तो हमने देखा था कि पिछले साल जो दूसरी लहर थी उसमें कितना आर्थिक और शारीरिक सब नुकसान हुए थे, लोग हमारे बीच से चले गए। तो बहुत अच्छा बताया जिन्होंने दोनों डोज ले ली थी। तो अच्छा, ठीक है, अभी जो लोग डोज नहीं ले पाए हैं या वैक्सीनेशन नहीं लगा पाए हैं या वो इससे ग्रसित हो रहे हैं तीसरी लहर में, तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या उसके लिए औषधियाँ हैं? जी देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ लोगों ने अभी प्रथम डोज भी नहीं लगवाया है वैक्सीनेशन का, कुछ लोगों ने प्राथमिक डोज लिया है, दूसरी डोज नहीं लगवा पाए हैं।
तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मानव शरीर है ये वास्तव में इसका निर्माण कैसा हुआ। इसका निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो प्रकृति ही प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती है। अगर किसी ने वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करवाया है तो उसको प्राकृतिक रूप से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहिए। अब इसको मजबूत करने के तरीके क्या हैं? प्रथम तरीका है योग, जो कि निःशुल्क है। हर व्यक्ति के पास निःशुल्क, गरीब हो अमीर हो, हर प्रकार का व्यक्ति जो है योग कर सकता है। योग से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है और जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उसके पास वायरस भी आएंगे, बैक्टीरिया भी आएंगे और भी पैथोजेंस आएंगे, लेकिन उसके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकते। पहली बात। अच्छा ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति सही तरीके से योग नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकता है। युवा अवस्था है, रनिंग कर सकता है, बहुत बढ़िया योग है, इसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है। रनिंग करो, मॉर्निंग वॉक करो, सूर्य नमस्कार करो। कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो खेल खेल में बच्चे लोग करते हैं, वो हर व्यक्ति करके आता है, उसको करना चाहिए। इसके अलावा अपनी आहारचर्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें सीजन की सारी चीज़ें खानी चाहिए। सीजन में जो चीज़ भगवान ने दिया है वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि इस समय हम सेब का सीजन नहीं चल रहा है, सेब 200 रुपये किलो है तो हम सेब लेंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी ना। आपको जो 20-25 रुपए 30 किलो रुपए का अमरूद या पपीता होगा वो आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। बिल्कुल, वो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करेगा। इसलिए सीजन की सारी चीज़ों को आपको ग्रहण करना चाहिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी और जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी जाएगी आप हर तरह की बीमारियों से लड़ने को तैयार हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, संक्रमित नहीं कर पाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती है। देखिए बहुत अच्छा बताया, मतलब अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना है, चाहे ये कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, सभी के लिए इम्यूनिटी सिस्टम आपके लिए। और ये जो सिस्टम तैयार कर रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने योग प्राणायाम रनिंग की बात करी तो मेहनत करनी है व्यक्ति भाई, इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। हाँ, तो पहले के टाइम में देखा जाए पुरातन काल में तो कुछ भी नहीं था, तब यही सब था, योग प्राणायाम औषधियाँ यही सब थी। जी जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर ये जो तीसरी लहर चल रही है उसमें कोई संक्रमित हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार ये सब चीज़ों से, तो उस समय उसको कौन सी औषधियों का सेवन करना चाहिए और कैसे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कैसे, घर में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो? जी देखिए, जनरली अभी तक जो है जो कोरोना वायरस का जिक्र होता है ये जनरली रिस्पायरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है। ओके। श्वास की बीमारी, कफ की बीमारी और जुखाम बुखार इत्यादि तरह तरह के लक्षण पैदा करते हैं। स्पेशल इसका कोई लक्षण नहीं है कि ये स्पेशल इसी कोरोना का लक्षण है। ये कॉमन सा लक्षण था जो पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन चूंकि ये वायरस आ गया है और जांच में इसकी पॉजिटिविटी आती है तो इसके संक्रमण से यह रोग थोड़ा सा गति और पकड़ लेता है, लोगों को प्रभावित ज़्यादा करता है। तो इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे इस समय ठंड चल रही है तो ठंड से बचाव के सारे उपचार करना चाहिए। घर में किसी को सर्दी जुकाम बुखार होगा, बहुत घरेलू नुस्खा है, आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हर घर में अवेलेबल होता है। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मुलेठी और 1 चम्मच सौंठ, 5-7 काली मिर्च, 25 से 30 ग्राम गुड़, करीब जो है आधा लीटर पानी में इसको बॉयल कर ले और थोड़ा सा पानी जल जाए या और इसको उबलते उबलते करीब लमसम आधा बच जाए और फिर आप इसका सेवन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दोनों टाइम कर लें, सुबह शाम खाली पेट कर लें तो अति उत्तम है, और नहीं तो आप रात करने के बाद सेवन कर लें और सेवन करने के बाद जल का ग्रहण न करें। आप 2 से 3 दिन के अंदर आप जो है सर्दी जुकाम और खांसी की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो भी डिप्रेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो सब समाप्त हो जाता है। तो ये घरेलू कुछ हर घर में अवेलेबल है, हर घर में उपलब्ध है, सब व्यक्ति को करना चाहिए। योग प्राणायाम जितना हो सके शरीर की क्षमता के अनुसार जरूर करना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षमता के अनुसार योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। योग प्राणायाम का पैरामीटर्स जो होता है, शरीर में जब थकान महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारी शरीर की क्षमता बस इतनी ही है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बताया आपने कि कोरोना वायरस अगर आ जाता है, आप संक्रमित हो जाते हैं, तो क्या क्या औषधियों का सेवन कर सकते हैं और कैसे एक दूसरे के से दूरी बना लीजिए, मतलब ये ना हो संक्रमण वो बहुत तेजी से आपके फैले। मगर देख रहे हैं अभी अगर हम प्रदेश की बात करें तो हर घर में सर्दी जुकाम है, क्या ये वही वायरस है? ये कैसे प्रमाणित होगा? क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए, किसी भी अगर 10वें व्यक्ति या 5वें व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलता है खांसी आ रही है, कहीं जुकाम है, कहीं बुखार है। तो क्या लग रहा है ये वही संक्रमण तो नहीं है? डबल डोज के कारण असर ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता जी कि ये टोटल कोरोना काल का ही संक्रमण है या कोरोना वायरस का ही संक्रमण है। जी जी जी। क्योंकि अब इस सीजन में कोरोना फैला हुआ है जी। और इस सीजन में कोरोना नहीं रहता तो भी सर्दी जुकाम बुखार होता था। जी जी। है, लेकिन अब दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो गया है। जी जी। तो ऐसा तो कहना तो मुश्किल है कि टोटल कोरोना का ही संक्रमण है। जी। और ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि ये कोरोना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये कहने का आशय ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप कोरोना को अपने दिमाग में रखिए जरूर, लेकिन उससे भयभीत ना होइए। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा आइसोलेट करके उसका केयर करिए, उसको सुरक्षित रखिए, उसको ठीक करिए कि जिससे आप प्रभावित ना हो। क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण हो रहा है, इसी तरह से हर व्यक्ति को अगर घर में ठंड के सीजन में सर्दी जुकाम होता था, एक व्यक्ति को होता था, जनरली सबको हो जाता है धीरे धीरे। ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज है। तो इसलिए ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि कोरोना ही है या नहीं है, दोनों बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, जागरूकता को ध्यान में रखते हुए, किसी को अगर ऐसा हो जाता है तो बचाव के जो प्राथमिक उपचार हैं उसका पालन करना चाहिए। उसको सुरक्षित रखें, उसको स्वस्थ रखें, अपने को बचा लें। तो बहुत बढ़िया। देखिए डॉक्टर साहब ने हमको बताया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, मतलब जनता को बताने के लिए कि कोरोना वायरस अगर से संक्रमित आप होते हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन करा रखा है तो बिल्कुल आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उसको कैसे आप उसका दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, औषधियों घरेलू नुस्खे हैं जो उसका सेवन कर सकते हैं। और एक बड़ा दिलचस्प देखिए आंसर भी बताया कि मतलब जो सर्दी जुकाम है तो ज़रूरी नहीं हो कोरोना ही हो, तो आपको कोरोना से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो एक हफ्ते में, 5 दिन में, एक हफ्ते से 1-1.5 हफ्ते में लगभग बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है किसी वायरल का, तो वो जनरली अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।